आज का हमारा टॉपिक है बेंजीन और उसका नॉमेनक्लेचर। तो बेंजीन होता क्या है? बेंजीन हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड्स है जो कि 6 कार्बन से मिलकर बनता है। मीन्स इसके अंदर 6 कार्बन की एक रिंग फॉर्म होता है जिसके हाइड्रोजन भी साथ में इंक्लूड है। सिर्फ कार्बन नहीं होता, कार्बन प्लस हाइड्रोजन इसके अंदर होती हैं। बट बेसिकली हम कार्बन जो देते हैं वो 6 रिंग के ऊपर बनते हैं, इसलिए हम इसको प्रेफरेबल करते हैं। तो इसकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो हमारे पास C6H6। और अगर इसको हम ड्रा करें, इसको स्ट्रक्चरल ड्रा करें तो हम इसको कुछ इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। कार्बन कार्बन लाइक दिस। हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है और ये हर एक इसमें जितने भी कार्बन होते हैं वो हर एक जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है और एक ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर कंजुगेशन सिस्टम होती है, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होगा जो कि अल्टरनेट फॉर्म के अंदर होगा। अल्टरनेटिंग मीन्स एक जगह पे होगा, एक जगह पे नहीं, फिर होगा फिर नहीं, फिर होगा फिर नहीं। इन दिस वे वी से दे आर बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड दैट हैव अल्टरनेटिव सिस्टम्स। इसकी वजह से ये जो बॉन्ड होते हैं ये डिलोकलाइज भी हो सकते हैं लाइक दिस। ये यहाँ पे शिफ्ट है, ये यहाँ पे और सिमिलरली ये यहाँ पे। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से चेंज भी हो सकता है लाइक दिस। तो ये आपस में रिंग सिस्टम के अंदर ये जो पाइप बॉन्ड्स होती हैं वो क्या होते हैं डिलोकलाइज। अगेन ये डिलोकलाइज हो सकते हैं, इनकी मोशन होती है वो डिलोकलाइज वो स्टॉप नहीं होती, वो कंटिन्यूसली मोशन करती रहती हैं जिसकी वजह से इनके बॉन्ड के ऊपर भी इफेक्ट होता है। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ना ही हर एक जो बॉन्ड होता है वो ना ही सिंगल बॉन्ड होता है और उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी ना ही सिंगल बॉन्ड की जो कि 1.5 एंगस्ट्रॉम होता है, ना ही सिंगल की होती है, ना ही बॉन्ड मिलते वो ना ही सिंगल की होती है और ना ही डबल बॉन्ड की होती है, बल्कि इन बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स इनकी बॉन्ड नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन। अब इसको हम डिस्कस करेंगे। अब देखें नॉमेनक्लेचर के अंदर हम देखते हैं यूजली हम ये देखते हैं कि इन बेंजीन के लिए तो उसके अंदर जो सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं वो 3 किस्म की सब्स्टिट्यूशन हो सकती हैं। एक को हम देते हैं मोनो सब्स्टिट्यूशन, दूसरी को डाई और तीसरी को ट्राई सब्स्टिट्यूशन का नाम देते होते हैं। तो इन तीनों के लिए थोड़े से रूल्स हम फॉलो करेंगे जिनकी वजह से हम इनको ईजिली नेम दे सकेंगे। उनसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन क्या है या मोनो सब्स्टिट्यूशन, डाई सब्स्टिट्यूशन, ट्राई सब्स्टिट्यूशन क्या है। ये हमारे पास बेंजीन है हमारा। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हर कार्बन जो है कार्बन को शो करता है वो हर एक के पास क्या एक एक हाइड्रोजन है। तो जब हम एक हाइड्रोजन को लाइक दिस यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को हम यहाँ से रिमूव कर दें या हम कहते हैं कि एक्सचेंज कर दें या सब्स्टिट्यूट कर दें किसी और स्पीशी की तरफ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई भी स्पीशी जो होती है यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं लाइक दिस। तो एक्स जो है वो हमारे यहाँ पे आ गया पर जो हाइड्रोजन प्लस है वो क्या होगा रिमूव हो गया। तो इसको हम कहते थे कि हमारे क्या हो गया सब्स्टिट्यूशन हो गई है। तो हम यहाँ पे इसको नाम देंगे कि हमारी कौन सी है मोनो सब्स्टिट्यूशन। सिमिलरली अगर हमारे पास 2 किस्म की सब्स्टिट्यूशन हो जाए लाइक दिस तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूशन है। और सिमिलरली अगर हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूशन हो जाए लाइक दिस तो हम कहेंगे कि ये कौन से हमारे पास है ट्राई सब्स्टिट्यूशन। अच्छा नोट एक चीज़ कि ये जो हमारे पास स्पीशीज़ हैं ये लाजमी नहीं है कि ये एक जैसे ही हों। जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन को शो करने के लिए एक्स लगाया, लेकिन ये क्या हो सकते हैं चेंज भी हो सकते हैं। नेमिंग फॉर मोनो सब्स्टिट्यूशन इसके लिए नेमिंग जो है वो बहुत ही ईजी है। हम इसके लिए 2 रूल्स को अप्लाई करेंगे, 2 सिंपल से 2 रूल्स फॉलो करेंगे। पहले रूल में हम ये कहेंगे कि जो भी हमारे सब्स्टिट्यूशन अटैच है बेंजीन ग्रुप के ऊपर उसका नेम लिख देंगे। सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप का नेम लिख देंगे। विद दिस हम बेंजीन लिख देंगे।
मीन्स ये हम प्रीफिक्स में लिख देंगे और ये उसके बाद सफिक्स में। तो हम इस तरीके से हम इसकी नेमिंग पहले रूल को अप्लाई कर सकते हैं बड़े इजीली। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास कोई भी ग्रुप इसको पता है, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेट्स सपोज बियर ले लेते हैं, तो हियर द ब्रोमीन इज़ आवर सब्स्टिट्यूशन। तो जो कि ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस सब्स्टिट्यूशन का पहले नाम दे देंगे हेयर विच इज़ ब्रोमो, तो फिर उसमें इस ग्रुप का नाम लिख देंगे जो हमारे पास क्या है, बेंजीन। तो मोनो सब्स्टिट्यूशन के लिए नेमिंग देना बड़ा इजी है कि हम उस सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप का नाम लिख दें और फिर जो भी हमारे पास बेंजीन है उसको सिंपली हम नाम लिख देंगे, तो नेम कम लिखेंगे ब्रोमो बेंजीन। सिमिलरली अगर हमारे पास आयोडीन हो तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, आयोडो बेंजीन। नंबर 2 मोनो के लिए हम एक और रूल इस्तेमाल करते हैं, उस रूल को हम कहते हैं स्पेशल नेमिंग। स्पेशल नेमिंग में क्या होता है, स्पेशल नेमिंग में ये होता है कि हम कुछ स्पीशीज़ ऐसे लेते हैं जिनका नाम क्या होता है, फिक्स्ड होता है, उनके नेम हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास अल्कोहल के ऊपर अटैच हो तो हम इनको स्पेशल नेम देते होते हैं इस किस्म के स्पीशी को, ये क्या हमारे पास फिनोल है। सिमिलरली एल्डिहाइड ग्रुप, एमाइंस ग्रुप, ये भी हमारे पास यहाँ पे हो सकते हैं, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो लाइक दिस तो हम इसको नाम देंगे बेंजोइक एसिड। और अगर हमारे पास एमाइन NH2 ग्रुप अटैच होगा तब हम इसको नाम देंगे एमाइन का, और अगर हमारे पास CH3 ग्रुप अटैच हो तब हम इसको नाम देंगे टालवीन का। इस स्पीशी को हम नाम दे देंगे टालवीन। डाइसब्स्टिट्यूशन के लिए अब हम किस तरह नेम देंगे, डाइसब्स्टिट्यूशन के लिए हम यहाँ पहले जो रूल अप्लाई करते होते हैं उसके लिए हम इसको कहते होते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पैरा, मेटा और ऑर्थो पोजीशन की डिटेक्शन होती है। तो इस रूल को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन और हमारे पास मेटा पोजीशन कौन सी होती है। जब भी हमारे पास पहले जो सब्स्टिट्यूशन अटैच होती है हम उसको जो है यूँ समझ लें, हम उसको स्टैंडर्ड ले लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पोजीशन है, जब ये हमारे पास एक पोजीशन है, हमारे पास जो फर्स्ट पोजीशन स्टैंडर्ड है, अगर उसके डायरेक्टली विदाउट कार्बन को छोड़े हमारे पास कोई भी दूसरी स्पीशी या वही स्पीशी आकर अटैच हो जाती है, सब्स्टिट्यूट हो जाती है, तब हम इस पोजीशन को नाम देते होते हैं कि ये कौन सी है, ऑर्थो पोजीशन है। और अगर वही सब्स्टिट्यूशन, कोई भी सब्स्टिट्यूशन हो और वो आके इस कार्बन के ऊपर अटैच हो जाए तब हम इसको नाम देते होते हैं ये कौन सी है, मेटा पोजीशन है। और सिमिलरली बिल्कुल इसके करस्पॉन्डिंग दो कार्बन को छोड़ के तीसरे कार्बन के ऊपर वो सब्स्टिट्यूशन अटैच हो जाती है तब हम इसको नाम देते हैं कि ये कौन सी पोजीशन है, पैरा पोजीशन है। सिमिलरली चूँकि ये और ये पोजीशन आपस में इसकी करस्पॉन्डिंग, इसके स्टैंडर्ड सेम है, तो हम सिमिलरली इसको भी हम नाम देंगे आर्थो का, और ये जो भी दूसरे जो ये पोजीशन है सिमिलरली इसको भी हम नाम देंगे मेटा का, क्योंकि इनके अंदर कोई फ़र्क भी नहीं होगा। जब हम नेम देंगे तो इनके अंदर कोई फ़र्क भी नहीं रखेंगे क्योंकि देयर पोजीशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड पॉइंट इज रिमेन सेम, इसलिए हम इनको भी आर्थो का नाम और मेटा के नाम से जानते होते हैं। बट द पैरा पोजीशन इज ओनली वन, लाइक विच इज दिस। अब हम एग्जांपल लेते हैं जिसके ऊपर यही रूल हम अप्लाई करेंगे, पैरा मेटा और पोजीशन को देखते हुए हम इसको यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं BR, तो इन क्योंकि दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूशन सेम है तो हम इनमें से एक किसी को भी एक को हम नंबर 1 पोजीशंस के ऊपर ले सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसको नंबर 1 लेते हैं तो हम इसको नंबर 2 लेंगे क्योंकि हम दूसरे सब्स्टिट्यूशन करीब से करीब होने चाहिए। तो ये पोजीशन जो हमारी होगी ये 3, ये 4, ये 5 और ये क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो एक नेम हम इसको दे सकते हैं, वो ये दे सकते हैं कि डाई, क्योंकि 2 पोजीशन हैं और साथ में क्या हो जाएगा ब्रोमो, तो फिर बेंजीन। लेकिन इनके साथ हम इनके अपनी अपनी पोजीशंस को भी लाजमी मेंशन करेंगे विच इज़ 1 and 2।
अब सिमिलरली हमने ये तो इसको सिंपल जो हम रूल पढ़ते हैं अल्कीन अल्काइन के लिए हमने वैसे उसको नेम दिया है, लेकिन अगर हम इसको जो रूल हमने पढ़ा और तो पैरा पोजीशन इसकी बेस के ऊपर पढ़ना चाहें तब हम किस तरह नेम देंगे, क्योंकि अब ये स्टैंडर्ड पोजीशन के ऊपर हमने 1 ले चुके हैं, तो ये कौन सी पोजीशन इसकी करस्पॉन्डिंग हो जाएगी जिसके अंदर कोई कार्बन के लीव नहीं किया हमने, इसलिए ये पोजीशन क्या हो जाएगी, ऑर्थो पोजीशन हो जाएगी। तो ये ऑर्थो पोजीशन है, हम इसको नाम देंगे ये ओ फॉर आर्थो ब्रोमो बेंजीन। सॉरी, हम यहाँ पे डाई का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करेंगे जो मैं भूल गया हूँ, क्योंकि 2 ब्रोमीन है, आर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। इस तरह से इसका नेम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमारे पास सिमिलरली कोई और एग्जांपल हो जैसे आयोडीन वगैरह की हम ले लेते हैं, हम इसको एक जगह छोड़ देते हैं लेट सपोज, ताकि नेम थोड़ा सा क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो ये देखें, ये हमारा वही जो समझ लें स्टैंडर्ड पॉइंट जो हमने लिया था पहला, इसको हम ले लेते हैं अगर 1 तो इसको हम 2, तो इसको ले लेंगे 3, ताकि सब्स्टिट्यूशन को भी कम से कम यहाँ से आएंगे तो इसको हमारे पास 5 नंबर मिलेगा, लेकिन इसकी हमें यहाँ से 3, तो ये हमारे पास रेफरेबल है। तो क्या 1 2 3, तो एक नेम हम इसको दे सकते हैं कि 1 3 डाई ब्रोमो आयोडो बेंजीन। ऑर्थो पैरा पोजीशन के नेम के अंदर हम इसको नेम देना, जैसे अब हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास कौन सी पोजीशन है, इस कार्बन में छोड़ दूसरे के ऊपर है, ये हमारे पास पोजीशन क्या है, मेटा। तो हम कहेंगे कि ये मेटा, ठीक हो गया, डाई आयोडो बेंजीन। अब नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या है, कभी कभार हमारे पास ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन है वो सेम ना हो, जैसे हमने लास्ट केस में देखा तो दोनों ब्रोमीन थे, दोनों आयोडीन थे, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन अलग अलग हो जाए, तब हम इनका रूल थोड़ा सा अलग को फॉलो करते हैं। तब हम क्या करते हैं कि हम इनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में फॉलो करेंगे। जिसका नंबर या जिसकी नेमिंग के अंदर जो अल्फ़ाबेटिकली नेमिंग के अंदर सबसे लीस्ट प्यारा होगा उसको हम हमेशा नंबर 1 पोजीशन के ऊपर रखेंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल से ईजिली समझ जाएंगे। ये हमारे पास बेंजीन, अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अगर हम दें तो हमारे पास ब्रोमीन जो है वो पहले आएगा, और ये हमारे पास NO2 जो कि नाइट्रो ग्रुप है ये बाद में आएगा, क्योंकि B पहले आता होता है और N बाद में आता है, तो ब्रोमो पहले आएगा, नाइट्रो बाद में आएगा। तो इस रूल के हिसाब से हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से तो चलेंगे, लेकिन जो ग्रुप लिस्ट में आ रहा होगा, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप इसमें लास्ट नंबर पे आ रहा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो हम इस पोजीशन इसको नंबर 1 पोजीशन कंसीडर करेंगे जब हम यहाँ पे नंबरिंग देंगे। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास नंबर 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब इसको नेम देना ईजिली हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो। अब चूँकि हमें पता है कि लास्ट में आने वाले का पोजीशन हमेशा 1 होगी, तो विच इज़ स्टैंडर्ड या फिर हम कह सकते हैं फिक्स्ड। जब ये पोजीशन फिक्स्ड है तो हमें बार बार इसकी पोजीशन को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे हम 2 ब्रोमो 1 नाइट्रो लिखें। 1 नाइट्रो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको लिख देंगे नाइट्रो बेंजीन। अब अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो हमारे पास आयोडीन क्लोरीन है, 2 चीज़ें हैं। तो जो क्लोरीन है C पहले आएगा और आयोडीन के लिए I। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम देखें तो हम इस पैटर्न से जाएंगे, क्लोरो का नाम पहले देंगे, आयोडो का नाम बाद में देंगे। अब चूँकि हम आयोडो का नाम बाद में दे रहे हैं तो ये लास्ट में आ रहा है, तो अब इसकी पोजीशन जो होगी ग्रुप के अंदर वो नंबर 1 कहलाएगी। तो ये नंबर 2, इसी में ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5 और ये क्या हो जाएगा, नंबर 6। अब नेम किस तरह हो जाएगा कि 3 क्लोरो। अब अगेन आयोडो की पोजीशन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है वो क्या होगी, हमेशा 1 ही रहेगी, इसलिए हम कहेंगे 3 क्लोरो आयोडो बेंजीन। रूल नंबर C, तीसरा रूल इसके लिए क्या है
कि कभी कभार हमारे पास कुछ ग्रुप ऐसे होंगे जिनके अंदर जो हमने मोनोक्लेस स्पेशल नेम यूज़ किया है, तो वैसे ग्रुप उसके अंदर भी पड़े होंगे। तब हम क्या करेंगे कि उन ग्रुप को भी हम साथ में लेंगे। पहले उन ग्रुप को पेरेंट नेम जो होगा हम उसी ग्रुप को स्पेशल नेम के स्टूडेंट के ऊपर लेंगे और बाद में जो उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन होगी उसको नाम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अगर फॉर द मोमेंट हम इसको देखें, जो हमने मोनो सब्स्टिट्यूशन पढ़ी थी उसके केस में इस चीज़ का क्या नाम था, टॉल्यूइन नाम आ रहा था, जो कि उसका स्पेशल नेम है। ठीक है, ये उसका स्पेशल नेमिंग है टॉल्यूइन। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारे पास स्पेशल नेमिंग वाले होंगे इनको हम क्या लेंगे, पेरेंट चेन के तौर पर या पेरेंट नेमिंग के अंदर हम इनको यूज़ करेंगे। जब हम इसको नाम देंगे हम क्या करेंगे कि जहाँ हमारे पास 1 हो जाएगा 2, सिमिलर 3 4 5 6 हो जाएगा। तो हम इसको नाम देंगे तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो। अब इसका नाम जो है वो हमारे पता है क्या है, टॉल्यूइन। हम इसको पेरेंट तौर पर ले लेंगे और लिख देंगे 2 क्लोरो टॉल्यूइन और ये हमारे पास पेरेंट नेम हो जाएगा। इस तरह ये कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा रूल भी इसका। इस तरह अगर हम एक और एग्जांपल ले लें इसकी, फिनोल के केस में, जैसे कि OH हमारे पास है और यहाँ पे हमारे पास Br अटैच हो, तब हमें पता है कि इसका नाम हमारे पास क्या है, फिनोल होता है। और ये जो पोजीशन तो हम नेमिंग भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 एंड 3। जो तीसरे के ऊपर ब्रोमो ग्रुप आ रहा है हम इसको नाम दे देंगे कि 3 ब्रोमो फिनोल। द लास्ट रूल फॉर मोनो सब्स्टिट्यूशन नेमिंग इज कि हम इसके अंदर भी कुछ स्पेशल नेम देते होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास ये ग्रुप है, अब चूंकि ये स्टैंडर्ड के तौर पर है टॉल्यूइन के लिए जैसे हमने लिया था और ये उसके ऊपर हम एक कंसिडर करते हैं कि ये एक और सब्स्टिट्यूशन है। तो अब ये जो है वो आर्थो पोजीशन के ऊपर है तो हम इसको नाम दे देंगे आर्थो ज़ाइलीन। और अगर यही ज़ाइलीन हो हमारे पास, ये स्टाइलिन जो इसका है वो स्पेशल नेम है, वो अगर यहाँ पे आ जाए मेटा पोजीशन के ऊपर तब इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम सेम रहेगा, जस्ट इस आर्थो की जगह हम क्या पुट कर देंगे, मेटा। ये क्या हो जाएगा, मेटा ज़ाइलीन। सिमिलरली जब ये पैरा वाले पोजीशन के ऊपर आ जाएगा ज़ाइलीन तो हम इसको नाम देंगे पैरा ज़ाइलीन। के लिए हम इस तरह नेम देंगे कि पहले तो हम इनके पोजीशन जिस तरह हमने वहाँ पे डाई के लिए यूज़ किया कि डाई लफ्ज़ यूज़ करते और साथ में उनकी पोजीशन को मेंशन करते थे। सिमिलरली यहाँ पे हम ट्राई के केस में भी वही करते हैं कि इनकी पोजीशंस को मेंशन करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास है 1 2 3 1 2 3, हमने इनको पोजीशन को मेंशन कर दिया, साथ में ट्राई का लफ्ज़ यूज़ कर दिया और क्लोरोबेंजीन। सिमिलरली जब हमारे पास और सब्स्टिट्यूशन आ जाए तो हम उनके लिए भी इस तरह कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास सेम सब्स्टिट्यूशन ना हो, जिस तरह ऊपर वाले केस में सारे के सारे क्लोरो थे, इनके अंदर कोई चेंजेस आ जाए, जैसे कि 2 ब्रोमो और एक आयोडीन ग्रुप हो या फिर तीनों के तीनों डिफरेंट ग्रुप हो, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे आयोडीन, ठीक है, यहाँ पे हम क्लोरीन लगा देते हैं। तो अब इस केस में हम इनको नेमिंग कैसे देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम वही रूल जो हमने पीछे डाई में पढ़ा था कि अल्फ़ाबेटिकली यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को यूज़ करेंगे। लेकिन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो सबसे लीस्ट में आ रहा होगा, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो सबसे लीस्ट में आ रहा होगा, उसकी जो पोजीशन होगी वो हम नंबर 1 के आएंगे, जिसको हमने लास्ट में यूज़ किया था। अब देखो ब्रोमो के लिए बी पहले आता है, फिर क्लोरो के लिए सी आएगा जो कि बी के बाद आता है, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अगर हम मेंशन करें तो वो इस तरफ जाएगा, लेकिन हम जो पोजीशन होगी वो नंबर 1 किस को देंगे, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे आखिर में आ रहा होगा। तो आयोडीन को हम पहली पोजीशन कंसिडर करेंगे, तो इट विल बी 1, इट विल बी 2, सिमिलरली 3 4 5 एंड 6। तो अब इनको हम इजीली नाम दे सकते हैं। और हाँ, इसकी पोजीशन को मेंशन करना ज़रूरी भी नहीं होगा, क्योंकि ये हमें पता है कि ये हमारे पास क्या रहेगा, फिक्स रहेगी, जो कि क्या होगी, नंबर 1 पोजीशन के ऊपर होगा। बाकी 2 की हम पोजीशन को मेंशन करेंगे। ये इसका नाम क्या होगा, 3
ब्रोमो, 2 क्लोरो आइडो बेंजीन। नेक्स्ट और इसके ये है हमारे पास कि जो हमारे पास कुछ स्पेशल नेमिंग जैसे कि हमने उनके अंदर यूज़ की थी मोनो और डाई के लिए, इसके लिए भी कुछ हम स्पेशल नेम लेते होते हैं। इस तरह हमारे पास ये एग्जांपल है। इसका नाम हमारे पास क्या होता है, मैसी टाइली। इस तरह इसकी और भी स्पेशल नेमिंग वाले एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर बेंजीन के अंदर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन्स की जो रिंग होती हैं वो भी यूज़ करते हैं, जैसे कि ये हमारे पास है। इसको हम नाम देते होते हैं नेफ्थलीन। सिमिलरली हमारे पास 3 जो रिंग होंगी वो भी हमारे पास होती हैं, उनको भी हम स्पेशल नेम देते हैं क्या, एंथ्रासीन। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे मुकम्मल होगा।